नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। अलवर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कहा, जिस तरह 10 साल तक शहर विधायक रहते अलवर शहर में होने वाले अपराधों पर लगाम लगाई, लेकिन अब लगातार फिर से अलवर शहर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरे होने का जश्न मना रही है, लेकिन जनता उनके 4 साल के कार्य को काले दिवस के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा, जिस तरह से राजस्थान में अपराध लूट डकैती रंगदारी दुष्कर्म महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है, जिसको जनता सब देख रही है, क्योंकि राज्य सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब 1 साल का कार्यकाल बचा है। उन्होंने कहा, जनता चाह रही है राजस्थान में भाजपा की सरकार का शासन आए। उन्होंने कहा, जनता कांग्रेस की राज्य सरकार की अराजकता से पीड़ित हो चुकी। उन्होंने कहा, जनता चाह रही है राजस्थान में भाजपा की सरकार का शासन आए। उन्होंने कहा, जनता कांग्रेस की राज्य सरकार की अराजकता से पीड़ित है, लेकिन जिस तरह से मेरा शहर विधायक के रूप में 10 साल का कार्यकाल रहा, उसको लेकर जनता भी अब आह्वान कर रही है कि दोबारा से शहर विधायक का चुनाव लड़कर जनता की सेवा करिए और जनता को न्याय दिलाने, उनके प्रशासनिक काम कराने के लिए निर्णय किया कि अब 4 साल बचे हैं। जिस तरह सरकार ने 4 साल और मेरे 10 साल के विकास को खराब किया, इसलिए आने वाले चुनाव में वो जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ेंगे। बीकानेर से लगाए गए पुलिस जाब्ते के साथ अम्बेडकर नगर सामुदायिक भवन में स्थानीय लोगों द्वारा मारपीट कर उनको घायल कर दिया। इससे बड़ा अपराध राजस्थान में नहीं हो सकता। जी हां, उन्होंने कल राहुल गांधी की यात्रा के दौरान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अलवर थे। उनकी यात्रा के लिए बीकानेर से जो पुलिस जाब्ता लगाया गया था, उसके बारे में कही। अब राजस्थान रंगदारी फिरौती मांगने वालों का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा, जब वो 10 साल तक शहर विधायक रहे, तब तक जिला प्रशासन को साथ में लेकर बदमाशों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी की यात्रा नहीं, वो खुद स्वयं सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, लेकिन वो ना तो बाएं देखते हैं न दाएं देख रहे हैं। वर्तमान शहर विधायक के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मुझे किसी दूसरे के बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरी पार्टी से टिकट मांगूंगा, क्योंकि मैं खुद अलवर शहर से 10 साल तक विधायक रह चुका हूँ। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया, अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा, पहले भी जब मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो मैंने कौन सा चुनाव लड़ लिया। अगर मुझे बगावत करनी होती तो उससे मैं बगावत करने के मामले के सवाल पर उन्होंने कहा, जिस तरह जिले में ज़मीनों की बंदरबाट हुई है, जिस तरह सरकारी ज़मीनों को हड़पने का काम हुआ है, उसमें बहुत से लोग सस्पेंड भी हुए हैं। अलवर शहर में पानी की हालत ख़राब है। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ रहा है। एक व्यक्ति के साथ मिलकर शहर के विकास और जनता के हित के लिए काम किया और आगे भी चुनाव लड़कर जनता के हित और शहर के विकास के लिए कार्य किया जाएगा, कहा। पश्चिम चंपारण नगर निकाय सब पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत है। राजस्थान की सरकार 4 वर्ष पूरे होने का सफलता का जश्न मना रही है और राजस्थान की जनता इस 4 वर्ष को काले वर्ष के रूप में देख रही है। जिस प्रकार से राजस्थान में अपराध ने सर उठाया है, रंगदारी फिरौती अपहरण बलात्कार इंस्पेक्टर राज गुंडा राज भूखंडों पर कब्जे भ्रष्टाचार, ये जो राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है, इसको लेकर राजस्थान की जनता एक एक दिन को गिन रही है और आने वाला जो 350 दिन का समय बचा है, 340 दिन का समय बचा है, वो एक एक दिन को जनता एक एक वर्ष के बराबर काट के ये चाहती है जल्दी से जल्दी ये राज विदा हो और भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में आए। चूंकि अब 1 वर्ष बचा है और पिछले 4 वर्ष से लगातार जिस प्रकार से सरकार की अकर्मण्यता और सरकार की अराजकता, सरकार की लाल फीताशाही, सरकार की वंशवाद, इन सब के खिलाफ जनता जिस प्रकार से पीड़ित है, जनता मेरे 10 वर्ष के कार्यकाल को याद करते हुए लगातार मेरा आह्वान भी कर रही है। लोगों के लगातार संपर्क और फोन के द्वारा मुझे लगातार आह्वान किया जा रहा है कि आप स्वयं को वापस प्रस्तुत करिए जनता के हित के लिए। जहां लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको प्रशासनिक रूप से उनके काम करवाने के लिए। तो मैंने भी ये निर्णय किया है कि अब जिस प्रकार से 4 वर्ष सरकार ने इस अलवर के खराब किए हैं, पिछले 10 वर्ष के विकास को खराब किया है, आने वाले वर्ष में चुनाव का समय है, मैं स्वयं को पुनः अलवर शहर से अपने को जनता के आह्वान पर प्रस्तुत करता हूँ। ये मैं घोषणा आप सबके समक्ष करता हूँ। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस अलवर में हो रही हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अलवर में थे, कल देश के युवराज कांग्रेस के राहुल गांधी अलवर में थे और बीकानेर से राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए आए हुए दस्ते को अम्बेडकर नगर सामुदायिक भवन में किस प्रकार से स्थानीय लोगों ने पीट पीट कर दौड़ा कर मार के उनके जो हालत की है पुलिस के लोगों की, इससे बड़े अपराध राजस्थान की घटना में कोई नहीं हो सकता। राजस्थान रंगदारी का गढ़ हो गया, राजस्थान फिरौती वसूली का गढ़ हो गया, राजस्थान बलात्कारियों का गढ़ हो गया। दूसरे प्रदेशों के भी गुंडों ने राजस्थान में आके जिस प्रकार से यहाँ अपनी शरण स्थली बनाया है, मेरा ये कहना है कि मैंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में अलवर से गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए, गुंडों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया था प्रशासन को साथ लेकर। लेकिन अब इस पिछले 4 वर्ष में कांग्रेस के शासन में अब गुंडों ने वापस अपना अड्डा वापस जमा लिया
लोगों के, गरीब लोगों के भूखंडों पर कब्जा करना, लोगों से फिरौती मांगना, दुकानों पर गोली चलाना, उनसे रंगदारी की पर्ची देना, अलवर ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इन सबसे संघर्ष करके इस अलवर को सुरक्षित करने के लिए, अपनी जनता को पुनः वही सुरक्षित वातावरण देने के लिए मैं इस अलवर को आप सब लोगों के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। यही मेरा आपसे सबसे क्या जमीनों के और जो लोग विरोध कर रहे थे लगातार, क्या लगता है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पार्टी की तरफ से भी उसमें पार्टी के लोगों को भी आगे आना चाहिए था? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, इन सब विषयों को समझने के लिए निश्चित रूप से किसी न किसी विषय की पारंगत होना जरूरी है। अब जिस तरह से जमीनों की बंदरमाट पूरे जिले में हुई है, जिस तरह से सरकारी जमीनों को हड़पने का काम हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग सस्पेंड हुए हैं और अभी तो बहुत बड़ी ऐसी सूची है जिस पर अगर काम होगा तो ये तो पता नहीं क्या होगा। आप सोचें, भूचाल सा आ जाने वाला है। लोग अगर कब्रिस्तानों की जमीनों को खा जाएंगे, लोग अगर सरकारी जमीनों पर कब्जे कर लेंगे, लोग अगर सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे कर लेंगे, शिक्षण संस्थानों पर कब्जे कर लेंगे। आप देखिए, मैं कितने पेड़ कटे, वो एक समाचार पत्र ने उठाए भी थे, कितनी बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए और उसके बाद वहां गार्ड बैठा दिया गया, लोगों का घूमना फिरना बंद हुआ। ये सब चीज